हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन कॉलेज ज्ञान 24 पार्टनर्स ऑफ एडुग्रोन। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो CUET पीजी का जो नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है एग्जाम का, वो आ चुका है ना। आप देख सकते हो इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन पब्लिक नोटिस 19 मई 2022 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीजी कोर्सेज के लिए। तो जो भी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करना चाहते हैं वो CUCET, जो जनरली उसको CUCET फॉर क्लास 12 के जो बच्चे पास आउट करके यूजी में एडमिशन लेने के लिए जो एग्जाम होता है वो CUCET है ना। ये जो है इसको कर दिया गया है, फर्स्ट टाइम ये पेपर हो रहा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। तो पोस्ट ग्रेजुएट CUET एप्लीकेशन फॉर्म का डेट आ चुका है, फॉर्म आ चुका है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं 19 तारीख से लेकर जून तक ये चलेगा पेपर, जून के बीच में अप्लाई कर पाएंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम अभी आपके सामने डाउनलोड करके पूरे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, किस तरीके से किसका सिस्टम रहेगा, है ना, सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर लो रेगुलरली एडमिशन को रिलेटेड इसी तरीके के अपडेट्स के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है और 266 पेज का ये नोटिफिकेशन है। देखकर तो मेरा दिमाग ही हिल गया, बट डोंट वरी, मैं बस आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको काफी सारी चीजें, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्लियर आउट हो जाएंगी। बाकी अगर आपको लगता है तो यहाँ पे इंडेक्स दिया है, किसी पार्ट में डाउट है तो आप वो पार्ट को पर्टिकुलर देख सकते हो। ठीक है, मैं बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा, जिसके थ्रू आप इजिली चीजों को समझ पाओ और आप जो भी इंटरेस्टेड पीजी कोर्स करना चाहते हैं वो अप्लाई कर पाए। अब अगर आप ये एग्जाम देते हो, CUET एग्जाम देते हो फॉर पीजी के लिए, तो यहां पे कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो आप देख सकते हो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अब डायरेक्ट CUET के मार्क्स के अकॉर्डिंग डायरेक्ट BHU में एडमिशन ले पाओगे। आपका यूजी में कितना परसेंट आया था, 12th में कितना परसेंट आया था, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करेगा। जो CUET में जो आप जो एग्जाम दोगे, इसमें जो आपका नंबर आएगा उस नंबर के हिसाब से इन यूनिवर्सिटीज और इनसे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज में आराम से आप एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, अब इनके साथ फिलहाल ये कॉलेजेस जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जुड़ा हुआ है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके बाद हम लोग और चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें को बात करें तो हेमवाती, आप देख सकते हो हेमवाती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मणिपुर यूनिवर्सिटी। तो ये जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं इसमें आपको पीजी करने का मौका मिलेगा CUET एग्जाम के थ्रू। ठीक है, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है 266, एक बुक की तरह पूरा। ये फर्स्ट टाइम ये एग्जाम हो रहा है ना, दैट्स वाई ये तो डिटेल में ये नोटिफिकेशन आया है ना। फर्स्ट टाइम ये एग्जाम हुआ है CUET, जो यूजी कोर्सेज के लिए 12 के बच्चों के लिए आया था, वो भी इसी तरह की नोटिफिकेशन आया था। और पीजी के लिए भी फर्स्ट टाइम ये एग्जाम हो रहा है ना, जिसके थ्रू डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह अलग, दैट्स वाई इतने डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हो। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन रहेगा, NTA क्या है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम करा रही है, जो IIT वगैरह भी कराती है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में, CUET पीजी के बारे में, NTA का क्या रोल रहेगा ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जामिनेशन स्कीम क्या, किस मोड क्या होगा एग्जाम का, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न स्ट्रक्चर क्या होगा, मार्किंग स्कीम किस तरीके से होगा, सिलेबस क्या होगा पीजी कोर्सेज के लिए। चैप्टर 2 में आपको मिल जाएगा। चैप्टर 3 में आप देख पाओगे एज लिमिट वगैरह, रिजर्वेशन क्या होगा। चैप्टर 4 में रिजर्वेशन के बारे में जान पाओगे। चैप्टर 5 में चॉइस ऑफ सिटीज, कौन कौन से सिटीज में जाकर एग्जाम दे पाओगे, चॉइस कैसे करना है, एडमिट कार्ड
के बारे में चैप्टर 6 में, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन चैप्टर 7 में, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट चैप्टर 8 में, अनफेयर मींस प्रैक्टिस एंड लाइक अनफेयर जो भी चीटिंग वीटिंग से लिए बचने के लिए उस डिटेल, डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंज के लिए, सीयू एनटीए स्कोर एंड एडमिशन को लेकर, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर जो होंगे उनके बारे में यहाँ पे, मिसलिनियस लाइक ये सब चीजें सारे के सारे डिटेल में आप ये पेज नंबर पे जाके चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग मेन चीज पे आते हैं और डायरेक्ट इसके जो इंपॉर्टेंट जो है उस पर बात करते हैं। तो देखो 19 मई से फॉर्म स्टार्ट होगा और 18 जून को इसका लास्ट डेट होने को है। ध्यान रखना 18 जून को शाम को 5 बजे से पहले ही आपको पूरा काम कंप्लीट कर लेना है, फॉर्म अप्लाई करके फीस वगैरह सबमिट कर देना है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या सोचते हैं आज लास्ट डेट है, रात को 11 बजे खत्म होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 बजे शाम को खत्म हो जाएगा। 19 मई से 18 जून के बीच में अप्लाई कर ले, और मैं तो कहूंगा 19 मई से 17 जून तक अप्लाई कर लो आप लोग। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन एग्जामिनेशन फीस, मान लो फॉर्म भर दिया बट एग्जाम फीस पेमेंट 19 तारीख को आप कर सकते हो 11:50 PM पे। ठीक है, ध्यान रखना ये सब सारी चीजें। अब यहां पे देखो कैटेगरी की बात करें तो जनरल वालों का जो फीस लगेगा 800 रुपए लगेगा, जिसमें वो 3 पेपर दे पाएंगे अलग अलग कोर्सेज के लिए। 3 पेपर, यानी आप फॉर एग्जांपल एमबीए के लिए आपने एक पेपर दे दिया, एक एमटेक के लिए पेपर दे दिया, एक एमएससी के लिए दे दिया, तो ऐसे ये 800 रुपए में आप 3 पेपर दे पाओगे अलग अलग कोर्सेज के लिए। और आप उसके बाद जितने भी अलग एक्स्ट्रा कोर्स के लिए, जितने भी कोर्स के लिए पेपर देना चाहते हो, पर कोर्स टेस्ट पेपर के लिए 200 रुपए आपको देना होगा। ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 600 रुपए लगेंगे और एक्स्ट्रा के पेपर्स के लिए 150 रुपए। एससी एसटी थर्ड जेंडर वालों को 550 रुपए लगेंगे और एक्स्ट्रा पेपर के लिए 150 रुपए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फॉर्म का लगेगा और एक्स्ट्रा पेपर के लिए 150। ये तो इंडियन लोग, आउटसाइड के, इंडिया के आउटसाइड जो है उनको 4000 और पर पेपर 1000 इस तरीके से लगेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट में जो भी करेक्शन वगैरह आप करना चाहते हो 20 जून से 22 जून के बीच में कर पाओगे। ठीक है, एडमिट कार्ड का डेट बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी डिसाइड नहीं हुआ है। एग्जाम जो 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें 120 मिनट आपको मिलेगा। शिफ्ट 1 में पेपर 10 बजे से लेके 12 बजे तक पेपर होंगे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, एक 10 से 12 और एक 3 से 5, है ना। अब मान लीजिए पहला जो शिफ्ट है उस शिफ्ट में आपने 3 पेपर भरा है ना। आप मान लो आपने 3 पेपर भरा है एमएससी, एमटेक और एमबीए के लिए, तो फर्स्ट शिफ्ट में 5-6 पेपर हो रहे होंगे, तो उसमें आपका एमबीए होगा, तो एमबीए फर्स्ट शिफ्ट में दे दो, सेकंड शिफ्ट में एमटेक का पेपर दे दो, है ना। फिर अगले दिन इस तरीके से 10 दिन 15 दिन तक लगातार ये पेपर चलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर और डेट ये सब एडमिट कार्ड में लिखा होगा आपके। रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की वगैरह ये सब बाद में वेबसाइट के थ्रू अनाउंस कर दिया जाएगा। इनकी वेबसाइट ये रहा, इस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें था जो मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, बता देते हैं। अब यहाँ पे और भी मैं नीचे चल के और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ यहाँ पे मैं आपको। अब देखो यहाँ पे पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा, ये देखो, ये कोर्स है एक PGQP01, ये पेपर कोड है ना। ये किसी कोर्स का पेपर कोड है PGQP01। अभी पेपर कोड भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर ये एग्जाम, अगर इस सब्जेक्ट के लिए आप एग्जाम देना चाहते हो तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव वर्बल से रिलेटेड पूछा जाएगा और 75 क्वेश्चन आपके डोमेन नॉलेज से पूछा जाएगा, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स साइंस, ये सब, है ना। अब अभी देखना पड़ेगा कि PGQP01 क्या कोड है। उसके बाद PGQP02 से लेके PGQP78 तक के जितने भी पेपर हैं, इनका ये 2 पार्ट में ये भी पेपर डिवाइडेड है। 100 क्वेश्चंस आएंगे। पहला पार्ट में लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें, एनालिटिक, मैथमेटिक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा और 75 क्वेश्चन MCQ पैटर्न में डोमेन होंगे आपके। ठीक है, लेकिन लास्ट का जो पेपर है ये PG8, 74 और 78 के लिए, ये जो पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें पहला पार्ट है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव और वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक, क्वांटिटेटिव एबिलिटी से, और 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेके। ठीक है, जाहिर सी बात है ये एमटेक कोर्स के लिए जो कोड है उसके लिए है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, आप देख पाओगे। अब मैं जरा कोड के बारे में समझा देता हूं। तो देखो PGQP05 जो कोड था वो एमए के लिए था, मास्टर इन आर्ट्स। ठीक है, एमए के लिए था। ये सब प्रोग्राम आपको इसमें मिल जाएगा। PGQ36 जो था योगा योगिक साइंस, MSc MA फ्रॉम योगा योगिक साइंस, योगा थेरेपी के थ्रू है। PGQ50 है नैनो साइंस के लिए। 73 है आचार्य, MSc MA मैथमेटिक्स के लिए कोड ये है पेपर कोड।
है ना, 12 पेपर कोड है इसके लिए। इस तरीके से पेपर कोड भी है, आप देख पाओगे। एमटेक वगैरह के लिए भी पेपर कोड आप देख पाओगे, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इसके लिए एमटेक वगैरह। इसके बाद मैं इसमें आ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी और ये सब पेपर 022 के तहत आएगा, ये 52 के तहत आएगा। ये पेपर कोड है, एक बार जरूर देख लेना, पेज नंबर 16 पे ये डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस वगैरह आप अपना जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देखने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर आप एंट्रेंस सिलेबस क्वेश्चन पेपर वुड भी अवेलेबल हैं, तो आप जाके डाउनलोड वगैरह करके देख पाओगे, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन वगैरह भी यहाँ पे मिलेगा। अदर जैसे ईडब्ल्यूएस को 10% का, SC ST पीडब्ल्यूडी 15%, ST को 7.5% ऑन एवरी कोर्स पे मिलेगा छूट, है ना। पीडब्ल्यूडी वालों को 5% का छूट मिलेगा, ST को 7.5, SC को 15%, OBC NCL वालों को 27% और जनरल EWS वालों को 10% का हर कोर्स में छूट मिलेगा, ठीक है। ओके, और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये मेन चीजें था जो बताना था, मैंने आपको बता दिया। बाकी इससे सिटीज की बात किया जाए तो यहाँ पे सिटीज के बारे में भी बोला है कि सिटीज के लिए आप एनटीए वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, है ना। कौन कौन सी सिटीज में आप जाके, लगभग हर बिग सिटीज में आपको मिलेगा, ठीक है। ई कैड एडमिट कार्ड जो है ये भी एनटीए CUET.NTA.nic.in पर आएगा, ठीक है। तो ये मेन चीजें मैंने आपको बता दिया है। शेड्यूल, एग्जामिनेशन शेड्यूल भी आप देख पाओगे, स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में पेपर होगा, है ना। शिफ्ट में एक 10 से 12, एक 3 से 5, है ना, 2 घंटे का पेपर रहेगा इस तरीके से, है ना। अलग अलग कोर्सेज के लिए इसमें पूरे डिटेल्स लिखे होंगे, तो आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। और भी काफी सारी चीजें यहाँ पे फॉर्म में रखा है, तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें ये था, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं तो इन अच्छे यूनिवर्सिटी से, इन बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, ठीक है, तो वो CUET के पेपर देकर उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग एडमिशन ले पाएंगे। सारा सिलेबस वगैरह सब कुछ लिखा है, ठीक है। बस ध्यान रखना है, जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 19 मई से स्टार्ट है और 17 जून को, मैं 18 नहीं बोलूंगा, मैं 17 जून को आपको इसका फॉर्म भर के फिलअप कर देना है, ठीक है। ओके, आई होप ये नोटिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कुछ डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।